हेलो दोस्तों, लीगली यात्रा की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अब है हमारी हिंदू सक्सेशन एक्ट की क्लास 1 to 4 सेक्शन हम डील कर चुके हैं। अब हम सेक्शन 5 से लेकर 13 तक डील करने वाले हैं। तो प्लीज बिना टाइम वेस्ट किए वन बाय वन हम इसको समझते हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट। मैं इनको रेडी टू नोट्स इसलिए रेडी रखती हूँ ताकि हमारी क्लास ज्यादा लेंथी ना हो, टू द पॉइंट हम समझे और हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो। तो सेक्शन 5 बात करता है कि ये एक्ट किन प्रॉपर्टीज पे अप्लाई नहीं होगा, जिसमें हमारी 4 तरह की प्रॉपर्टीज आ रही हैं। इंडियन सक्सेशन एक्ट पे अप्लाई नहीं होगा। इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत जो प्रॉपर्टी गवर्न होती है वहां अप्लाई नहीं होगा। सेकंड थिंग, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अगर किसी ने शादी की है तो उस पर भी अप्लाई नहीं होगा। और अगर कोई ऐसा गवर्नमेंट के साथ या कोई इंडियन रूलर के साथ अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट हुआ है कि ये प्रॉपर्टी सिंगल एयर को जाएगी, उसका सक्सेशन भी नहीं होगा। एंड लास्ट वन, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जैसे कोची रीजन की प्रॉपर्टी, जिनको हम रॉयल प्रॉपर्टी बोल देते हैं, जिन पर स्पेशल लॉ अप्लाईज होते हैं, तो उन पे भी हिंदू सक्सेशन एक्ट हमारा अप्लाई नहीं होगा। अब आ जाइए सेक्शन 6 पे। यहाँ पर ये कहा गया कि कुपार्सनल प्रॉपर्टी का डिवोल्यूशन कैसे होगा। वैसे तो फ्रेंड्स, अगर हम बेरेक्ट को देखेंगे ना, बहुत सारी चीजें इसके अंदर एक्सप्लेनेशन प्रोविजो, लेकिन मैं टू द पॉइंट आपके लिए नोट्स बना के आई हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले सबसेक्शन 1 हमारा ये कह रहा है 2005 के अमेंडमेंट के बाद डॉटर भी सन के सेम जो है इक्वल राइट होंगे। बाय बर्थ हो कोपार्सनर होगी, इक्वल राइट होंगे और इक्वली ही लाइबिलिटी होगी। दूसरा कह रहा है अगर कोई भी फीमेल हिंदू है, अगर उसके पास सब सेक्शन 1 के तहत अगर प्रॉपर्टी आई है, क्योंकि सब सेक्शन 1 में क्या है, डॉटर भी को पार्टनर है। अगर डॉटर को कोई भी प्रॉपर्टी मिली है तो वो भी अपनी प्रॉपर्टी को टेस्टामेंटरी सक्सेशन के तहत डिवॉल्व कर सकती है। थर्ड सबसेक्शन हमारे ये सभी इसके सबसेक्शन है। 6 सेक्शन के थर्ड, 6 का 2 और ये आगे 6 का 4 और यहाँ पर एक मैंने मेंशन किया है 6 का 5। तो थर्ड ये कह रहा है अगर मान लो हिंदू डाई हो जाता है 2005 की अमेंडमेंट आने से पहले, तो भी उसकी प्रॉपर्टी सक्सेशन के तहत ही होगी। मतलब ये नहीं कि फादर मर गया तो अब डॉटर को राइट नहीं मिलेगा, फिर भी डॉटर को राइट मिलेगा। उसकी प्रॉपर्टी का डिवोल्यूशन सक्सेशन के तहत होगा, ना कि सर्वाइवरशिप के तहत। अब 6 का 4 जो ये कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर मान लो 2005 के बाद फादर के ड्यूज है अगर कोई भी, तो उसके लिए जो है कोर्ट सन को लायबल नहीं ठहरा सकती कि अब जो है सन उसका देनदार होगा। लेकिन अगर फादर ने पहले से ही फिक्स की है कोई भी प्रॉपर्टी अपने ड्यूज को क्लियर करने के लिए, तो उस प्रॉपर्टी से जो पर्सन क्रेडिटर है वो उससे उस प्रॉपर्टी से क्लेम कर सकता है अपने जो उसके ड्यूज है, जो उसका पैसा है, वो जिस जो पर्सन मर गया है तो उसकी प्रॉपर्टी से वो क्लेम कर सकता है। और सेक्शन 6 का सब क्लोज 5 टॉकिंग अबाउट अगर 20 दिसंबर 2004 से पहले कोई पार्टीशन हो चुके हैं, कोई पार्टीशन इफेक्ट में आ चुके हैं, तो उनमें कोई चेंजमेंट नहीं की जाएगी। ये था सेक्शन 6। कम टू सेक्शन 7। इसमें भी फ्रेंड्स कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज की बात की गई है। आई थिंक हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसको अवॉइड किया। येट आप रीड कर लीजिएगा, अगर कोई भी इशू होगा कमेंट बॉक्स में एड्रेस कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। हाँ, आ जाइए सेक्शन 8 पे। सेक्शन 8 बात करता है जनरल सक्सेशन रूल ऑफ मेल, यानी कोई भी मेल है उसकी प्रॉपर्टी का जनरल सक्सेशन कैसे होगा। हमने पढ़ा क्लास 1 ईयर, क्लास 2 ईयर, एग्नेट कोग्रेंट, नंबर वाइज इनके पास प्रॉपर्टी जाएगी। ठीक है, पहले क्लास 1 के पास जाएगी, ये अवेलेबल नहीं है तो क्लास 2 के पास, देन एग्नेट, देन कोग्रेंट। 9 कह रहा है कि ऑर्डर क्या होगा। हमें ये तो पता चल गया इन चारों के पास प्रॉपर्टी जाएगी, लेकिन ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर यही होगा, सबसे पहले क्लास 1 के पास जाएगी। क्लास 1 में जैसे मदर है, विडो है, या फिर वाइफ कह सकते हैं, सन है, डॉटर है, पहले इनके पास जाएगी, ये अवेलेबल नहीं है तो क्लास 2 के पास जाएगी। और क्लास 2 में भी फ्रेंड्स बहुत सारी एंट्री है, तो एंट्री वाइज जाएगी। यानी पहली एंट्री में मान लो फादर को रखा गया है तो पहली प्रॉपर्टी फादर के पास जाएगी। अगर फादर अवेलेबल नहीं है तो सेकंड एंट्री वाले मेंबर्स को जो है प्रॉपर्टी जाएगी, जिसमें आई थिंक सिस्टर ब्रदर का कंसेप्ट दे रखा है। अब सेक्शन 10 पर आ जाइए। तो सेक्शन 10 टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग एयर्स। अब ये कह रहे हैं, आपने ये बता दिया, 8 में आपने जनरल रूल बता दिया, इन 4 लोगों को प्रॉपर्टी जाएगी। 9 में आपने बता दिया किस ऑर्डर से जाएगी। 10 में आपने 10 में क्या होगा, इसमें ये बता रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो सिंपल सी बात है, जैसे हमारे पास प्रॉपर्टी जो है वाइफ के पास जाएगी, सन के पास जाएगी, डॉटर के पास जाएगी। अगर मान लो किसी पर्सन की 2 वाइफ है, तो जो वाइफ का सिंगल शेयर होगा ना, सपोज जैसे वाइफ के पास 1/3, सन 1/3, डॉटर 1/3। ठीक है, अब अगर मान लो 2 वाइफ है तो दोनों वाइफ को 1/3 मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इसको भी 1/3, इसको भी 1/3।
और शेयर को काउंट करने का तरीका है, जितना भी आपका शेयर होगा, जैसे 1/3 है, और जितने वहां पर आपके जो एयर्स है, जैसे 2 एयर्स हैं, 2 वाइफ है, तो 1/2 कर लीजिए, 1/6 ईच को चला जाएगा। ऐसे ही सन की जो प्रॉपर्टी है, सन का हिस्सा 1/3 है, अगर उसके बच्चों को जाएगा तो यही वाला शेयर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसा नहीं कि हर बच्चे को भी 1/3, डॉटर को भी 1/3, ऐसा नहीं होगा। तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है सेक्शन 10 में। 11 में कह रहे क्लास 2 में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, वही सेम एज पहले फर्स्ट एंट्री को, जिसमें फादर है, जैसे पहले फादर को जाएगी प्रॉपर्टी। अगर ये नॉट अवेलेबल, फर्स्ट एंट्री अगर अवेलेबल नहीं है, तो एंट्री 2 में जो भी पर्सन होंगे, ब्रदर है, सिस्टर है, या सन के बच्चे हैं, उनको प्रॉपर्टी जाएगी। ठीक है। अब आ जाइए सेक्शन 12, एग्नेट एंड कोग्नेट। इस पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है बहुत डेप्थ में, आप उसे समझ सकते हैं ये कौन होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात है कि एग्नेट और कोग्नेट को प्रॉपर्टी कैसे जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जो भी मेल मेंबर है ना, यानी जो भी इंटरस्टेट है, यानी जिसकी डेथ हो गई है, उससे हम क्या करेंगे, एग्नेट का रिलेशन जो है मैच करेंगे। तो जो सबसे ज्यादा करीबी रिश्तेदार होगा, पहले उस एग्नेट को प्रॉपर्टी जाएगी, और जो दूर का होगा उसका नंबर बाद में आएगा। अगर पहले वाले अवेलेबल नहीं है तो बाद वाले को जाएगी, अदरवाइज जो सबसे करीबी रिश्तेदार होगा तो उसको जो है प्रॉपर्टी जाएगी। अगर सपोज एग्नेट नहीं है कोई भी, तो कोग्नेट में भी हम यही देखेंगे, जो सबसे नजदीकी कोग्नेट होगा, जो सबसे पहले टच कर रहा होगा, ठीक है, तो उसको प्रॉपर्टी यहाँ पर सेक्शन 12 के तहत चली जाएगी। जैसे मान लो फादर है, तो फादर का जो फादर होगा, फादर्स फादर, ये भी कौन होगा, हमारा एग्नेट होगा। तो यहाँ पर फादर का जो फादर है, ये हमारा करीबी रिश्तेदार है, इसको प्रॉपर्टी जाएगी। क्योंकि अगर हम थर्ड जनरेशन में जाएं, फादर के फादर का फादर, तो वो जो है थोड़ा सा दूर हो जाता है, इसलिए जो सबसे नजदीकी एग्नेट होगा उसको जाएगी। और अगर एग्नेट नहीं है तो कोग्नेट को जाएगी। सेम यही रूल है दोनों के केसेस में। अब यहाँ पर है सेक्शन 13, हमारा बात करता है कंप्यूटेशन ऑफ डिग्री के। ये कह रहा है कि वही कंप्यूटेशन मतलब काउंट कहाँ से करेंगे, जो लाइन मैंने आपको यहाँ बता दी, जैसे ही जो पर्सन की डेथ हो जाएगी ना, इंटरस्टेट की जो डेथ हो जाएगी, उसी से रिलेशन हम चेक करेंगे। ठीक है, जिसकी डेथ हो जाएगी, जैसे सपोज कोई मेल मेंबर है, तो उसके एग्नेट कौन कौन होंगे, जैसे उसका फादर हो गया, उसके दादाजी हो गए, ठीक है। तो इनको हम ऐसे देखेंगे, अगर हम कोग्नेट कोग्नेट की बात करें तो इसका ब्रदर होगा, कोग्नेट में इसका ब्रदर आ जाएगा, फिर ब्रदर का सन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे नजदीकी होगा, जो सबसे नजदीकी और अवेलेबल होगा, पहले प्रॉपर्टी उसको जाएगी, बाकी प्रॉपर्टी बाकी लोगों के पास बाद में प्रॉपर्टी जाएगी, अगर प्रीवियस कोई भी अवेलेबल नहीं है। तो ये था हमारा सेक्शन 5 से लेकर 13 तक सेक्शन। आई गेस हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर 30 सेक्शन है, तो बाकी सेक्शन को हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। प्लीज मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए ग्रुप स्टडी करने के लिए। लीगल यात्रा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। बाय बाय, थैंक यू।